पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन एक बार फिर इजाफा हुआ। जहां दिल्ली में 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। और अब लोगों को जो डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली में 100 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर तेल की कीमत ना पहुंच जाए। देश भर में कई इलाकों में 100 रुपये के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, जिसका असर उसकी कीमत पर साफ तौर पर दिखाई देता है। एक पेट्रोल पंप पे हम आए, यहाँ तमाम लोग पेट्रोल पर डलवाने के लिए आते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। जो कीमत बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, क्या लग रहा है असर हो रहा है आप लोगों की जेब पर? बहुत असर, हमारी जेब पे बहुत असर पड़ रहा है सर। हम बड़े परेशान हैं पेट्रोल डीजल से, और गवर्नमेंट बहुत हमारे पीछे पड़ी हुई है जी। हम चाहते हैं कि इस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हो और पेट्रोल डीजल सस्ता हो। बहुत हम बहुत परेशान हैं जिस चीज़ से। हम लग रहा है कि 100 के पार भी पहुंच जाएगा। पहुँचेगा जी, बिल्कुल पहुँचेगा जी। हाँ बिल्कुल लग रहा है जी हमें। हम बड़े परेशान हैं इस चीज़ से। अच्छा, कीमत बढ़ी है तो तेल कम पड़वाना शुरू किया है या अभी भी उतना ही तेल पड़ रहा है? या तेल तो हम कम पड़वा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है जी हमारी। हम गरीब आदमी होते हैं। तेल हम कम पड़वाते हैं ताकि हमें चोरी ना हो। कम पैरों में हवा देखते हैं ताकि एवरेज हमारी बाइक सही दे। तो हम बस बहुत परेशान है जिस चीज़ से हम लेके। तो लोगों की परेशानी है, दिक्कत है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं पेट्रोल पंप पे। लोगों का कहना है कि उन्होंने जो तेल की कीमत जब से बढ़ी है उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूर शुरू किया है, गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है, लेकिन जो कीमत बढ़ रही है उसका असर आम लोगों की जेब पे सीधे तौर पे पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं। आपसे बात करना चाहूँगा, जो कीमत बढ़ रही है असर किस तरह का देख रहे हैं? आपकी जेब के साथ साथ आप जिस तरह से गाड़ी चलाया करते थे कभी, और उस पर कुछ असर पड़ा है? कम चला रहे हैं गाड़ी, या तेल की कीमत बढ़ने के बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा है? देखिए, गाड़ी तो उतनी ही चला रहे हैं क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को डर ये लग रहा है कि जिस तरह से देश के कई जगहों पर 100 रुपये के पार भी तेल की कीमत पहुंच गई है पेट्रोल की, खासतौर पर आने वाले वक्त में कहीं दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी अगर ये कीमत पहुंचती है तो असर पड़ेगा। अब ये जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा सर। काम करना पड़ेगा, मजबूरी है। तेल की कीमत बढ़ेगी तो भी लोगों का काम नहीं रुकेगा। दरअसल काम के सिलसिले में जो लोग चलते हैं और लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि लोगों की एक मजबूरी भी है कि तेल की कीमत अगर बढ़ेगी भी, उसके बावजूद भी उन्हें तमाम चीज़ों पर ध्यान देना है। उनका रोज़गार भी है, उस पर भी उन्हें ध्यान देना है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, आपसे थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। तेल की कीमत बढ़ रही है, तेल पड़वाने आए हैं। पहले कितने का पड़वाते थे, अब क्या असर देख रहे हैं? पहले जैसे कहीं पे भी निकलते थे 200-400 रुपये का तेल डलवाते थे, थोड़ा ज़्यादा चल जाता था। अभी जैसे निकलते हैं तो थोड़ा सा दोबारा डलवाना पड़ जाता है अगर कहीं लॉन्ग रूट पे निकल गए हैं तो। फ़र्क तो है, लेकिन दिखते हैं होप फॉर गुड वाला हिसाब किताब है कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है। अभी जैसे जो मार्केट में जो बैरल के प्राइजेस हैं उन पे अगर कुछ कमी होती है तो शायद कुछ कम हो, बाकी देखिए क्या होता है। ठीक है, लोगों को कुछ उम्मीद भी इस तरह की है कि अगर तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हो तो शायद भारत में भी वो कीमत का असर नज़र आए। लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 2014 के मुकाबले तेल की कीमत फ़िलहाल काफ़ी हद तक कम है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं और टैक्सेस हैं, उसको लेकर खासी दिक्कत है। विपक्ष भी लगातार इस बात को कहता है कि सरकार को टैक्सेस पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो ये तेल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है उसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि जो तेल की कीमत है उसका असर न सिर्फ लोगों की जेब पे पड़ता है, बल्कि जो महंगाई है उस पर भी ये साफ तौर पर असर डालती है। क्योंकि डीजल एक ऐसी व्यवस्था है जिसको लेकर तमाम माल ढुलाई भी जिसके दायरे में आती है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। आपसे अगर 2 मिनट बात करूं तेल की, ठीक है, कुछ लोग बहुत जल्दी में भी हैं, उनको भी निकलना है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद है, तमाम हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग और उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों की परेशानी दरअसल किस हद तक बढ़ी हुई है। तेल की कीमत बढ़ने से कुछ लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि होप फॉर द बेस्ट, कि आने वाले वक्त में अगर स्थिति सामान्य होती है, तेल की कीमत सही होती है तो वो भी बेहतर होगी। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से हम बात कर चुके हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आपके पास मैं आता हूँ कि अब आप तेल पड़वाने आए हैं, कीमत को लेकर जिस तरह से इजाफा हो रहा है, असर पड़ रहा है जेब पर? नहीं, कोई खास नहीं। कोई खास असर नहीं कोई पड़ रहा खास नहीं। देखो, दिन भर में 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा जैसे ज़्यादा फूकता हुआ है ना, तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 400-450 रुपये का फ़र्क पड़ेगा बस। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या डेली यूज़ करते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 400 450 का फर्क पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को 400 450 का असर भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ उनकी जेब पर इसका असर पड़ा है। वो महंगाई जब बढ़ रही है उसका असर उनकी जेब पे पड़ रहा है। तेल की कीमत सीधे तौर पर लोगों की जेब पर भी असर डालती है। आपके पास पे आओ, कीमत बढ़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर, आप पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, मतलब हर चीज़ हमेशा महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल तो बहुत असर पड़ रहा है। आप मतलब इनकम कम होता जा रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए? जिस तरह लोग कह रहे हैं कि टैक्स कम किए जाएं तो शायद तेल की कीमत काबू में आए। बिल्कुल टैक्स कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और मैं सरकार को मतलब मेरा भी एडवाइस रहेगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा करना चाहिए। हम लोगों को ये जेब के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो रसोई गैस है उसकी कीमतें भी बढ़ी हैं। घर में क्या किस तरह से अब बजट बिगड़ा है या आप लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं? संभाल के हालत ख़राब है भाई साहब, बात तो उसका नहीं है, हर चीज़ बिगड़ता जा रहा है। अभी कोविड से निकले हम लोग, अभी लॉकडाउन में हालत ख़राब था, अभी सोच रहे हैं कि और कुछ संभले। अभी गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए और लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट अगर कुछ कदम उठाए तो शायद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, लगातार लोगों की ये समस्या आ रही है। तेल की कीमत बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ LPG गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ रही है। महंगाई का असर जेब पर हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 लीटर वो तेल डलवाते थे, महीने भर में 200-400 रुपये का फ़र्क आ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? सर मैं फ़र्क दिखाता हूँ आपको। ये सर मेरी जेब में पड़े हैं 120 रुपये, और मैं पिछले लॉकडाउन से बेरोज़गार हूँ। अब रोज़गार के लिए मैं अपना ढूंढता हूँ रोज़गार, उसके लिए मुझे अब जाना भी पड़ता है कहीं कहीं। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, रोज़गार है नहीं, तो पेट्रोल को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे हम? रोज़गार नहीं होगा तो सिलेंडर को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे हम सर? जब रोज़गार ही नहीं होगा तो सिलेंडर को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पेट्रोल को भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कीमत पैसा जेब में नहीं होगा तो पेट्रोल ही कहाँ से डलवाएंगे? इसका ट्रांसपोर्ट पे इसका फ़र्क पड़ेगा। सब्जियाँ वगैरह जो लेकर आएंगे, दिल्ली लेकर आएंगे सब्जियाँ वगैरह, वो अपने चार्ज बढ़ा देंगे। हम मार्केट में सब्ज़ी लेने आएंगे, वो हमें महंगी मिलेगी। तो ये पेट्रोल से ये सारा पूरी सर्कल है, इससे हर चीज़ पे इसका कीमत पे असर पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं और कई लोग इस बात का जिक्र बार-बार कर रहे हैं कि अगर तेल की कीमत पे जो टैक्स है उसको सरकार कम करती है तो कुछ राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि देश में कई शहर ऐसे हैं जहाँ 100 के पार भी तेल की कीमत पहुँच गई है। सर बिल्कुल, अगर कम होगा राहत मिलेगी, इसलिए मिलेगी राहत। अगर हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास बजट कम है, हमारे पास हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो हम अपने घर के गृहस्थी चलाने में हमें आसानी होगी। इन चीज़ों से बहुत असर पड़ेगा सर अगर पैसे कम होते हैं पेट्रोल पे। ठीक, लोग जिस तरह से बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, और कई लोगों ने जिक्र इस बात का किया कि अभी हम कोविड से उभर कर बाहर आए थे, रोज़गार हमारे पास नहीं है, और रोज़गार की तलाश के लिए जब वो निकलते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल या डीजल का होना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में जब जेब में पैसा ना हो और रोज़गार आपके पास ना हो तो खासी मुश्किल बढ़ती है। और ऐसी मुश्किल के वक्त में लोग किस तरह से एक तरह से जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हम इन तमाम लोगों की जो बातचीत हो रही है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें हमें ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनकी भी राय जानना चाहेंगे और ये पूछेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। मैं जिस तरह से ये लोग देख रहे हैं, आप ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को लेकर गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। लोगों से हम अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं। कुछ और लोगों के पास हम चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर तेल की कीमत बढ़ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे कि महीने भर में 1 लीटर पे 200-400 रुपये का फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जब हमारे पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार तलाशने के लिए हम बाहर निकलते हैं, काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो जेब में पैसा तो होना चाहिए, वो पैसा हमारा तेल में चला जाता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो सब अपनी अपनी सोच होती है। थोड़ी बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, जब हमारे साथ में जब तेल का रेट बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, जेबों पे थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, और उस फ़र्क को इनकार नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो तेल की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को भी एक तरह से उसकी तरफ भी संकेत देती हैं। आप देखिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन वो जो लोग परेशान हैं तेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, उनके सामने खासी दिक्कत
इस समय पैदा हो रही है। आपसे अगर एक मिनट बात करना चाहूँ, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, असर कितना आपके ऊपर पड़ रहा है इन बढ़ी हुई कीमतों का और किस तरह से देख रहे हैं इसे? सर बिल्कुल असर पड़ रहा है। सैलरी में इजाफा होता नहीं है, पर यह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, खाने की चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। पर जब भी मोदी जी जिंदाबाद हैं, अब क्या करें। तो चल रहा है रोजगार में आप कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ नहीं रही है और में 5 किलोमीटर जाना पड़ता है सर, 25 रुपये में सोचिए। और वो भी आजकल इतने रास्ते ब्लॉक है, उसके बाद भी इतना घूम के जाना पड़ता है जब भी। अब क्या करें सर। आप होम डिलीवरी का काम करते हैं तो उस पर कितना क्या जेब जो सैलरी आ रही है वो पूरी पड़ पा रही है फिर? बिल्कुल नहीं सर, पहले से तो बहुत बेकार हालत हो गई। तो तेल के उसमें आपका बजट भी बिगड़ रहा है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, सैलरी वही के वही है। अब क्या करें, इसमें करना पड़ रहा है। तो खासी दिक्कत है लोगों के सामने, रोज़गार को लेकर भी लोग परेशान हैं और इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रोज़गार हमारे पास नहीं, रोज़गार की कमी है और जो सैलरी आ रही है कोविड के बाद की स्थिति में वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। खासी मुश्किल लोगों के सामने है। दरअसल अब लोगों की निगाह सरकार के ऊपर भी है और लोग सरकार से उम्मीद बांधे हुए हैं और लोगों का कहना है कि सरकार अगर टैक्स में कुछ राहत देगी तो शायद उनकी जेब पर इसका कुछ बेहतर असर पड़ेगा। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कुछ हद तक कम होंगी, क्योंकि जो समस्याएं हैं लोगों की वो लगातार बढ़ रही हैं। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि होम डिलीवरी वाले लोग होते हैं जिनको गाड़ी के ज़रिए ही जगह जगह सामान की डिलीवरी करनी होती है। ऐसे शख्स से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि 25 रुपये में 5 किलोमीटर हमें तय करना पड़ता है, यानी कि अगर जो सैलरी आ रही है उसका भी हिस्सा हमें तेल के ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो सैलरी का कितना हिस्सा वो अपने घर के लिए खर्च कर पाएंगे, ये कह पाना, ये समझ पाना शायद बहुत मुश्किल ना होगा लोगों के लिए। ऐसे हालात में उम्मीद सरकार की तरफ है। लोगों की बेहद उम्मीद इस बात को लेकर है कि सरकार जो टैक्स है जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल करता है उसमें कुछ राहत दे तो शायद तेल की कीमतें कम हों और आम लोगों की जेब पर इसका जो भारी असर पड़ रहा है, भारी बोझ पड़ रहा है, वो कुछ हद तक कम हो पाए। कैमरा पर्सन फारूक के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, DB लाइव।